हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सॉफ्ट टॉयज़ मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस के बारे में, जिसके अंदर हम आपको सारी जानकारी देंगे इस बिज़नेस के रिलेटेड कि कौन सी बिज़नेस रिसर्च कैटेगरीज, इन्वेस्टमेंट, कैसे आप टारगेट कर सकते हो कस्टमर्स को, कितने एरिया और मैन पावर में आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो, लाइसेंसीज, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ यूज़ करके आप इस बिज़नेस को ग्रो और प्रमोट कर सकते हो, कितना प्रॉफिटेबल ये बिज़नेस है। क्योंकि आजकल आप जब रास्तों पे भी घूमते होगे तो हर स्ट्रीट शॉपिंग या तो शॉप्स में आपको ये सॉफ्ट टॉयज़ बहुत ही ज़्यादा दिखेंगे और बहुत ही कम रेंज में सेल होते हुए दिखेंगे। तो आज ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया है, जिसके अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो और बहुत ही अच्छा इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो इस बिज़नेस से। तो आगे बढ़ते हुए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। सबसे पहले जान लेते हैं क्या रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी इस बिज़नेस में। तो सबसे पहले आपको कॉटन, पॉलिस्टर, फ्लीस, थ्रेड्स, नीडल्स, प्लास्टिक, आइज, नोज़, बटन्स, जो भी अदर एसेसरीज़ है उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अंदर आप बीन्स डाल रहे हो तो बीन्स की ज़रूरत पड़ेगी, कॉटन डाल रहे हो तो कॉटन की ज़रूरत पड़ेगी, सिंथेटिक कॉटन जो मिलता है मार्केट में। ये सारे रॉ मटेरियल्स आपको लोकल मार्केट, मैन्युफैक्चरर, ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल है। आप आपके कन्वीनियंस और बजट प्लान के हिसाब से इनकी परचेसिंग कर सकते हो। क्वालिटी का ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वालिटी के बिना ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपको सेल करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है इसमें जो भी रॉ मटेरियल्स की आप क्वालिटी यूज़ कर रहे हो उनकी। बात करें टूल्स की तो कटिंग मशीन, स्विंग मशीन, एम्ब्रॉयडरी मशीन, स्टफिंग मशीन, पैकेजिंग और स्केल्स एंड मेजर, जो भी आपको कितने क्वांटिटी का जो भी मटेरियल यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, स्टिचिंग यूनिट लगेगी, यहाँ पे बहुत सारी कटिंग मशीन्स लगेगी, जो भी स्टफिंग मशीन होगी जिसके अंदर से आप इसमें बीन्स या तो आप कॉटन फिलिंग कर रहे हो तो कॉटन फिलिंग मशीन। तो इन सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी मशीनरी भी ऑनलाइन मैन्युफैक्चरर और लोकल मार्केट में अवेलेबल है। आप आपकी कन्वीनियंस, बजट प्लान और सोर्सेज के हिसाब से इसकी परचेसिंग कर सकते हो। अलग अलग कैपेसिटी की आती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कि कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी आपको स्मॉल, मीडियम या लार्ज स्केल पे इसको स्टार्ट और एस्टेब्लिश करना है, उस हिसाब से आप इनकी टूल्स और मशीनरीज़ को भी परचेस कर सकते हो। बात करें इन्वेस्टमेंट की तो 5 से 10 लाख के मिनिमम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिज़नेस को इजीली रन कर सकते हो, जिसके अंदर आपका वर्किंग कैपिटल, कुछ टाइम का रॉ मटेरियल, सैलरीज का पेमेंट, मशीनरी कॉस्ट, ये सारे इंक्लूडेड है। और ये टोटली डिफ़र कर सकता है आपके बिज़नेस मॉडल और बिज़नेस प्लान के हिसाब से कि आप स्मॉल, मीडियम या लार्ज स्केल पे इसको एस्टेब्लिश कर रहे हो। बात करें टारगेटेड कस्टमर्स की तो आप इन्हें डायरेक्ट होलसेलर, रिटेलर्स, ऑनलाइन मॉल्स और स्ट्रीट वेंडर्स, सबको आप इन्हें सेल कर सकते हो और बहुत ही अच्छा इनकम सोर्स अर्न कर सकते हो। यहाँ पे आपके लिए सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। आप बस आपको आपकी स्ट्रेटेजीज़ को सही तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ आपको यूज़ करनी है जैसे कि डिजिटल, इन पर्सन, डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, आपके सेल्स पर्सन आपको रखने पड़ेंगे जो डायरेक्ट पब्लिसिटी करे और बहुत ही ज़्यादा सेल्स यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। बात करें एरिया और मैन पावर की तो यहाँ पे 700 से 1000 स्क्वायर फीट के मिनिमम एरिया में आप इस बिज़नेस को इजीली एस्टेब्लिश कर सकते हो स्मॉल स्केल के अंदर। और मैन पावर की बात करें तो 5 to 7 लेबर्स और टेक्नीशियंस की मदद से आप इस बिज़नेस को इजीली रन कर सकते हो। ये फिगर्स भी टोटली फ्लक्चुएट कर सकते हैं आपके बिज़नेस प्लान और बिज़नेस मॉडल के ऊपर के स्मॉल, मीडियम या लार्ज स्केल बिज़नेस मॉडल पे आप इनको एस्टेब्लिश और स्टार्ट कर रहे हो। बात करें लाइसेंसेस की तो यहाँ पे एमएसएमई, उद्योग आधार, वेट रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, ट्रेड लाइसेंस और अदर डॉक्यूमेंटेशंस की जैसे कि एनओसी, उद्योग आधार, ये सब की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो टोटली डिफ़र करेगा सिटी टू सिटी, स्टेट टू स्टेट। आप कौन से रीजन में इसको एस्टेब्लिश कर रहे हो, आपकी पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटर फर्म है, उस हिसाब से सारे लाइसेंसेस डिफ़र कर सकते हैं। जो मेन लाइसेंसेस है वो हमने यहाँ पे आपको बता दी है। तो अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है प्रॉफिट रिटर्न की। तो यहाँ पे आपको 20 to 35% तक का मिनिमम प्रॉफिट हो सकता है इस बिज़नेस से, जो टोटली डिफ़र करेगा आपकी सेल्स, मशीनरी कॉस्ट, रॉ मटेरियल्स और जो भी अदर और मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो बिज़नेस में इंकर हो रहे हैं टाइम टू टाइम, उस हिसाब से आपका प्रॉफिट रिटर्न टोटली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है। यहाँ पे ये मिनिमम प्रॉफिट रिटर्न हमने आपको बताया। इस बिज़नेस में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, टोटली डिपेंड करता है कि आप किस
हिसाब से आपके बिज़नेस को रन कर रहे हो, क्या प्लान्स यूज़ कर रहे हो, क्या स्ट्रेटेजीज़ यूज़ कर रहे हो, किस हिसाब से आपकी सेल हो रही है, आपकी क्वालिटी, आपका इन्वेस्टमेंट आप कैसे मैनेज कर रहे हो टाइमली, और कैसे नए नए सॉफ्ट टॉयज़ की डिज़ाइंस और सारी मॉडलिंग्स आप कर रहे हो, तो उस हिसाब का आपसे आपका जो भी प्रॉफिट रिटर्न है वो टोटली डिफ़र करेगा। तो इस वीडियो में हमने आपको सारी जानकारी दे दी है इस बिज़नेस के रिलेटेड, और सारी चीज़ें आपको बता दी है जो इम्पोर्टेंट है इस बिज़नेस को लेके। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है, हमको डायरेक्ट कांटेक्ट करना है, तो आप हमारी मेल आईडी से हमको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।